हिंदू मान बिंदुओं के ऊपर गिरती हुई गाज है। और यह मानसिकता आज भी यथावत है। जो प्रियंका गांधी जी ने कहा था ना कि एक बार जो कहना है कह लो भाई, बार बार क्यों कहते हो। तो मजे की बात यह है, खानदान तो लगातार है, हमसे कहते हैं बार बार क्यों है। तो वहां बताना चाहता हूं, जो मानसिकता उस समय थी वही मानसिकता आज दिख रही है। मुस्लिम लीगी मानसिकता से प्यार, क्योंकि गठबंधन है, और माओवादी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से करार, और सनातन हिंदू धर्म पर भीषण प्रहार। जो तब था वही अब है, जो तब हो रहा था वही आज हो रहा है। इसलिए इसकी प्रासंगिकता और मानसिकता बहुत गंभीर है। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा, हो सकता है किसी को बहुत प्रॉब्लमेटिक लगे। सरदार पटेल को कोट करते हुए भारत के बहुत प्रख्यात पत्रकार दुर्गादास जी ने, जिनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर, और उनको पद्म अवार्ड भी मिला, डाक टिकट भी उनके नाम पे जारी हुआ, पत्रकारिता में भारत के स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी बुक इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में पेज नंबर 240 पे लिखा है, पटेल सेड that his principal anxiety was to save India from the chaos by countering Anglo-Muslim aggression. And the opposite direction, Maulana Azad, यह वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, Maulana Azad is more concerned and worried about the Muslims. और आगे कोट अनकोट में, I am quoting Curzon to Nehru and thereafter, Durgadas quoting Sardar Patel, Jawaharlal is the only nationalist Muslim today. Patel added that Nehru was unduly amenable to Mountbatten's influence, as always leaned on someone. He was under the Bapu's protective wings and now he's leaning on Mountbatten. Page number 240, India from Curzon to Nehru and thereafter. हम नहीं कह रहे हैं, अब चलिए ये तो किसी दूसरे ने कहा। नाउ आई एम कोटिंग ए बुक जिसमें नेहरू को कोट किया जा रहा है। द सोर्स इज स्टैनली वॉलपर्ट नेहरू, अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ऑक्सफोर्ड प्रेस 1996। जो कोट कर रहा है जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ, जेके गैल्ब्रेथ, जो सबसे लंबे समय तक नेहरू जी के टाइम में भारत में अमेरिका के राजदूत रहे। उससे वो कह रहे हैं कि नेहरू स्वयं कह रहे हैं, गैल्ब्रेथ, I am the last English ruler of India, Prime Minister Jawaharlal Nehru verily told American ambassador। मुझे लगता है कांग्रेस को इन सारी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए था उस समय। आज तो दौर निकल गया, थोड़ा उन पे नोटिस भेजने चाहिए थे उन लोगों को, मगर ध्यान रखना चाहिए था कि बहुत सारी बातों का बड़ा अपेक्षित रिकॉर्ड भी होता है। अब मैं यहां कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में सभी लोग ऐसे थे। कांग्रेस पार्टी में अनेक नेता ऐसे थे जो भारत और भारतीयता की पहचान के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित थे। सरदार पटेल के साथ साथ मैं कोट करना चाहता हूं के.एम. मुंशी जी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी, जो कि सोमनाथ मंदिर की उस आयोजन समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, ये 24 अप्रैल 1951 को, और वो नेहरू जी को लेटर लिखते हैं और सोर्स है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम। वो कहते हैं, प्रिय नेहरू जी, मेरे लिए ऐसी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जो मुझसे भगवत गीता छीन ले, जो हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों के मन में तीर्थ स्थलों और मंदिरों के प्रति श्रद्धा और भक्ति को नष्ट कर दे, इस प्रकार हमारे धार्मिक जीवन के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दे। ऐसी स्वतंत्रता का कोई औचित्य नहीं है। मेरा यह सौभाग्य है कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का मेरा स्वप्न पूरा हुआ। मुझे भरोसा है इस मंदिर से हमारे राष्ट्र जीवन को फिर से महत्व और प्रतिष्ठा मिलेगी, जिससे हमारे देशवासी धर्म शुद्ध रूप का साक्षात्कार कर सकेंगे और अंदर से आत्मविश्वास जागृत होगा, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अत्यंत आवश्यक है। कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद स्वतंत्रता की सार्थकता के लिए किस चीज के लिए आवश्यक है। अब
मैं नेहरू जी की कैबिनेट के एक मंत्री को कोट करना चाहता हूं। वीएन गाडगिल जी ने अपनी किताब गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में लिखा, नेहरू जी को हमेशा पाकिस्तान में प्रचार की चिंता लगी रहती थी। मैं पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस में सबसे ज्यादा चिंता पाकिस्तान में ही प्रचार की है ना? आप लोग भारतीय मीडिया से हैं, पर जितनी सुर्खियां पाकिस्तान की मीडिया में बटोरी है हमारे विपक्ष ने, उतनी पाकिस्तान के नेताओं ने नहीं बटोरी है पाकिस्तानी मीडिया में। तो ये कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा ने, ये वीएन गाडगिल जी कह रहे हैं, घोषणा ने करोड़ों भारतवासियों के मन में उत्साह और हर्ष की लहर उत्पन्न कर दी है। गाडगिल जी आगे लिखते हैं कि पीडब्ल्यूडी मंत्री के नाते मैंने नेहरू जी के आदेश पर कई मस्जिदों और दरगाहों की मरम्मत सरकारी खर्च पर करवाई है। अब बताइए साहब, उनका मिनिस्टर कह रहे हैं कि उन्होंने नेहरू जी के आदेश पर सरकारी खर्च से मस्जिदों और दरगाहों की मरम्मत कराई है, परंतु यदि मंदिर का निर्माण स्वयं प्रेरणा से भी हो रहा है तो उसमें जाने से परहेज करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह दर्शाता था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भी मानसिक रूप से हम मैकाले की मानसिकता से भरे हुए थे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि मैकाले की मानसिकता से अगले 10 वर्ष में मुक्त होना है, और मैकाले की मानसिकता का जो प्रभाव हमारी उस समय की सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी पे था, जबकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक नहीं अनेक नेता, जिसमें मैंने 2 का नाम बनाया, के.एम. मुंशी, वीएन गाडगिल नहीं, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, ये सब लोग इस विचार के थे, डॉक्टर संपूर्णानंद, परंतु उन विचारों को ध्वस्त करके उस मानसिकता का जो आवरण बना के रखा था, तो मैं कह सकता हूं भारत को मानसिक गुलामी से मुक्त करने का अभी भी अंतिम चरण बाकी है, जिसे हम लोग एक जमाने में एक पंक्ति बोलते थे कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का, ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। तो उसकी एक पंक्ति है, न संयम न निष्ठा न एकात्मता है, भरी है मनों में अभी तक गुलामी, वही राग अंग्रेजियत का पुराना, सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी, प्रजातंत्र की धार उतरी गगन से मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का, ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। इसलिए आज आवश्यकता है उस यथार्थ को दुनिया तक पहुंचाने की, भारत के उस आत्म गौरव को, भारत की उस शक्ति को और भारत की उस श्रेष्ठता को सम्मान देने की, जो संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देना चाहती है, और इसके द्वारा भारत की अस्मिता भी अविभाज्य रहती है। जब आप श्री सोमनाथ के आगे श्रद्धा से सर झुकाते हैं, तो वही श्रद्धा का भाव आपके मन में उत्तर में अमरनाथ से लेके दक्षिण में रामेश्वरम तक और मल्लिकार्जुन से लेकर काशी विश्वनाथ तक जुड़ जाता है। और इतना ही नहीं, वही श्रद्धा का भाव काशी विश्वनाथ से आगे बढ़कर काठमांडू के पशुपतिनाथ तक, कैलाश मानसरोवर तक और पाकिस्तान के कटास राज तक जुड़ जाता है। यह भारत की अविच्छिन्न पहचान और अस्मिता का प्रतीक है। दुख की बात यह है कि आज कांग्रेस जिस प्रकार से उन चीजों का बचाव करने में रुकी है, भाई नेहरू की हर चीज तो आपने छोड़ दी, अब तो नेहरू टोपी भी आप नहीं पहनते, अब तो उनके नेता ने कुर्ता पजामा भी पहनना छोड़ दिया है, कांग्रेस सेवा दल में भी कैफ हटा दी है, नेहरू की हर चीज छोड़ दी है, मतलब जात पात भाषा प्रांत सब कुछ पे तो आ गए हैं, तो भाई ये भी छोड़ दीजिए, काहे बचाव करने में लगे। तो इसलिए अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि वो लोग जो कहते हैं कि एक बार में बोल लीजिए, बार बार क्यों बोलते हैं, हकीकत में सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू का जितना पन्ना खोलिए वो पन्ना कुछ बोलता हुआ नजर आता है, और जो वो बोलता है वो दुनिया के सामने सच को खोलता है
और उनके दिल को चीरता है। मानो पन्ना कांग्रेस से कहता हो कि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो दिल डगमगाए। और उसके बाद जब कभी ईमानदारी से कोई कांग्रेसी उन पन्नों को पलटता होगा तो मुझे लगता है कि उसको वो पुराना गीत याद आता होगा कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और जो बात निकली तो हर एक बात पे, या पन्ने पलटे तो हर एक बात पे रोना आया। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, आज देश को इसलिए याद दिलाने की जरूरत है। दुनिया में शायद बहुत कम देश होंगे जिनका एक